साईं बाबा ने अपने जीवन काल में नवविधि भक्ति का महत्व अपने अनेकों लीलाओं से जताया था। इतना ही नहीं, अपने देह त्याग के पूर्व अपने श्रेष्ठ भक्त लक्ष्मीबाई को नवविधि भक्ति का दान किया। उसके बारे में हेमंत पंत लिखते हैं, जब बाबा के प्राण आए कंठी, बदन में ना बचा त्राण, बाबा अर्पे उसे एक बार 5 और दूसरी बार 4 सिक्के। यह नहीं था कोई मामूली दान, लक्ष्मी तो थी खूब अमीर, नहीं थी वंचना पैसे की उसे, फिर भी बाबा दे 9 सिक्के, कहलाए वो नवविधि भक्ति के पक्के। या फिर कहे उसे 9 दिन का नवरात्रि पूजन, या फिर कहे बाबा ने किया दसरे के दिन शिलांगण अर्पण दक्षिणा उसे। देह विसर्जन नजदीक आया देखकर बाबा ने 4-5 का मेल करा के लक्ष्मी को जिंदगी भर याद आए ऐसी सौगात सौंप दी। भागवत के 11वें स्कंद के 6वें श्लोक में यह कहा गया है कि अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममा दृढ़ सुहृद। इसमें श्री कृष्ण ने अपने प्रिय उद्धव नाम के शिष्य के 9 गुणों का वर्णन किया है, जिसमें पूर्वार्ध में 5 तथा उत्तरार्ध में 4 यह क्रम है। बाबा ने भी यही क्रम चुनकर शिष्य ने गुरु से किस तरह गुरु कृपा अर्जित करे यह बताया है। वह यह है, शिष्य अमानी यानी मान सम्मान से दूर, दक्ष यानी अपने हित के प्रति जागरूक, निमत्सर यानी किसी का भी द्वेष तथा वैरभाव न रखने वाला, निर्मम आसक्ति ममत्व रहित, गुरु सेवा परायण तथा परमार्थ निन्यास तत्पर तथा निश्चल अंतकरण यानी चंचलता रहित शुद्ध मनोभाव से, ऐसे 9 गुणों से परिपूर्ण नवला का हार शिष्य जब गुरु को अर्पित करता है तभी उसे परमार्थ बोध गुरु से प्राप्त हो जाता है। ऐसी नवविधि भक्ति की अनेकों कथाएं साई सच्चित्र में पाई जाती है। उसमें मुंबई नज़दीक ठाणा में रहने वाले अप्पा साहेब कुलकर्णी की कथा उद्बोधक है। वह एक कारोबार के सिलसिले में भिवंडी गए थे, लेकिन रास्ते में घोड़े बीमार पड़ने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। घर वापस लौटने पर उन्हें घर वालों ने एक अजीब घटना सुनाई। वो साईं बाबा के भक्त थे। उनके घर वालों ने उन्हें बताया कि साईं जैसे दिखने वाला एक फकीर उनके घर पर आया था, जिसे उन्होंने 1 रुपया दक्षिणा अर्पित की। फकीर को सिर्फ 1 रुपया घर वालों ने दिया। ये सुनकर वो नाराज हो गए। अगर मैं होता तो 10 रुपये देता था, ऐसा विचार उनके मन में आया। खाना खाने के बाद वो अपने मित्र चित्रे को लेकर उस फकीर को ढूंढने निकले। तब अचानक एक फकीर ने उनका रास्ता रोककर उनसे दक्षिणा मांगी। उन्होंने उसे 1 रुपया दिया। उसने और मांगी, फिर उन्होंने और 2 रुपये उसे दिए। बाद में उन्होंने अपने मित्र चित्र से 3 रुपये लेकर वो भी उन्हें दिए। तब वो उसे अपने घर पर लेकर गए और उन्होंने उसे और 3 रुपये घर वालों से लेकर दिए। फिर भी उस फकीर के पैसों की मांग पर उन्होंने उसे 10 रुपये की नोट थमा दी। इस तरह उस फकीर रूपी आए बाबा ने उनकी जो उन्हें 10 रुपये देने की मन की मुराद थी वो पूरी कर दी और उन्हें 9 सिक्के वापस लौटा दिए। इस पर साई सच्चित्रकार कहते हैं, जिसे लगा बाबा का कर था वो नव लखा हार, नवविधि भक्ति प्रेम निकर याद दिलाए भक्तों को। अनंतराव पाटणकर एक विद्वान गृहस्थ थे जिन्होंने वेद पुराण उपनिषदों का अध्ययन किया था, फिर भी अपने चंचल मन के कारण समाधि अवस्था प्राप्त कर नहीं पा रहे थे। जब इस पर उपाय उन्होंने बाबा से पूछा, तब उन्होंने इस पर एक विनोदी आख्यायिका उन्हें सुनाई। वह यह थी, घोड़े की 9 लीद कपड़े में बांध लेने वाले सौदागर की वो कथा थी, लेकिन वो इस पहेली को समझ नहीं पाए। तब बाबा के एक भक्त दादा केलकर ने इस संदर्भ में खुलासा करके उन्हें बताया कि कृपा ईश्वरी ये वो घोड़े, ये तो है नवविधि भक्ति के कोड़े, बिना भक्ति ना परमेश्वर जोड़े, ज्ञान न मिले सिर्फ सुने, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, चरण सेवन अर्चन
वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, भक्ति जानो न विधि। पूर्ण भाव रख के अंतरी, इसमें से एक भी घड़े पूरी, भाव का भुकेला श्री हरि प्रगटे घरी भक्तों के। जब तप व्रत योग साधना, वेदोपनिषद परिशीलन, उदंड अध्यात्म ज्ञान निरूपण, भक्ति वीन सब फोल। ना जरूरी वेद शास्त्र विपत्ति, क्या काम की ज्ञानियों की दिंगत कीर्ति, ना जरूरी शिष्य भजन प्रीति, सिर्फ सात्विक भक्ति ईश्वर चाहे। इसी तरह का ज्ञान बाबा ने समाधिस्थ होने के बाद अपने एक भक्त काका साहेब दीक्षित को भी दिया। जब वो मुंबई में काका महाजनी की घर पर भागवत का पाठ पढ़ रहे थे, तब उनके पाठ में कवि हरि अंतरिक्ष की 9 योगियों की भक्ति पाठ उनके सुनने में आया। यह 9 ही भक्त भागवत स्वरूप, पोटी क्षमा शांति अमोप, वर्णित भागवत धर्म प्रताप। उनकी वो असाधारण भक्ति को देख अपने जैसे मामूली इंसान को कैसे संभव हो जाएगी, यह सोच वो व्यथित हो गए। लेकिन उनकी यह सोच गलत थी। इसी का प्रमाण बाबा ने एक भक्त के सपने में जाकर दिया। सपने में उसे दिखा कि साईं महाराज रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर सागर में बैठे थे। उन्होंने अपने भक्तों को चरण वंदन करने के लिए कहा, जिससे उन्हें पता चला कि केवल गुरु चरण वंदन पूजन से वो इस कठोर भव सागर से पार हो सकते हैं। इस 9 आंकड़े का जिक्र साई सच्चरित्र में बार बार आया है। मुंबई नज़दीक कल्याण शहरवासी हाजी को बड़े ही जद्दोजहद से 9 महीने उपरांत साई ने अपने मस्जिद में आने की अनुमति दी तथा वात विकार से पीड़ित अमीर शक्कर नाम के एक भक्त को उन्होंने 9 महीने चावड़ी में बैठे रहने के लिए कहा। इससे देखा जाए तो 9 संख्या का महत्व का पता साई चरित्र ग्रंथ से तथा बाबा के बारे में विशेष रूप से नजर आता है, जो नवविधि भक्ति की तरह दर्शाता है। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।